कैसे हैं ब्यूटीफुल सोल वन सोल मित्र। मैं चैतन्य आपके लिए लेकर आया हूं चैतन्य मेंटरशिप में वो आपका नया पोर्टल जो ओपन हुए हैं वो है बैलेंसिंग पैटर्न्स एंड साथ में सरेंडिंग की। तो मैं आपको कार्ड दिखा देता हूं। दिस इज द बैलेंसिंग पैटर्न्स। आपको बैलेंसिंग पैटर्न्स पर फोकस करना है और साथ में आपके लिए ये है सरेंडिंग की, यानी कि आप सरेंडिंग की यानी कि आप अगर लाइफ में जीतना है तो आपके पास ऑलरेडी सरेंडर की होनी चाहिए और जो सामने वाले को भी सरेंडर कर देती है। तो ये की आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं 5 कार्ड से आपको जल्दी से बता देता हूँ। किस तरीके से ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो पहला कार्ड मैं आपको बॉटम एनर्जी दिखा देता हूँ। एक ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि यूनिवर्स आपको हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए रहता है। पहला कार्ड आपका आ गया है 6 पेंटिकल्स। तो 6 पेंटिकल्स आपको बताता है कि आप अगर कमाते हैं तो आपको दान भी करना आना चाहिए या दान भी करना चाहिए। हाँ, सोच समझकर बैलेंस रूप में दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लुटाना चाहिए और दान को बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ही अलग लेवल पे जाके नहीं, बहुत बैलेंस तरीके से भी आप अगर कमा रहे हैं तो उसको डोनेट भी करना आपको आना चाहिए। तो इससे आपके पास सरेंडिंग की का फॉर्मूला आपके पास आने लगता है। दूसरा है द जस्टिस, यानी कि आपको कहीं ना कहीं के अलावा जस्टिस, यानी कि आपके आसपास जितने भी पार्टनर्स हैं, आपके साथ जितने भी अलाइनमेंट हैं, उसके साथ आपका एक बहुत ही जस्टिसपूर्ण न्यायपूर्ण है ना व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाएं या फिर आप अपनी पावर में अपने आप की चीज़ों को सेल्फिश होकर अपने अलाइनमेंट्स को इग्नोर कर दें। तो अगर आप ऐसा करना सीख जाते हैं, आप बैलेंस पैटर्न ये करना सीख जाते हैं, तो आपको भी सरेंडिंग की आपके पास फेवर में आपके आ जाती है, आप चीज़ें कर लेते हैं। द हैंगमैन, द हैंगमैन ये कहता है कि आपकी जो विजडम है आप उस विजडम को रिवर्स साइकिल में भी देखें, यानी कि सामने वाला अगर कोई अलाइनमेंट है, उसकी विजडम है, उस विजडम के आस पर भी वो अगर आपके विजडम के अगर रिवर्स में है तो आप उसको देखें और समझें और कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करना का प्रयास करें, यानी कि उसको इनफाइनाइट सर्किल में देखने का और समझने का, एक्नॉलेज करने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि आप उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जीवन में उतारनी है चीजें या करनी है या होनी है, लेकिन एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। तभी आप है ना सरेंडिंग की आपके पास आती है। दूसरा है द टावर। तो टावर कार्ड है, यो भी आपकी लाइफ में बहुत बड़े घटनाएं या फिर अच्छी बुरी घटनाएं जो होती हैं या फिर जो आपके ट्रांसफॉर्मेशंस घटनाएं होती हैं, उनको आप जितना पॉजिटिव ले सकते हैं, आप अपनी लाइफ के नए डोर्स ओपन करने के लिए आप उसको देखेंगे समझेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यानी कि आप अपने खराब मोमेंट्स को भी अगर बैलेंस करना सीख जाते हैं, उसको पॉजिटिवली अपने जीवन में उतारना सीख जाते हैं और उसको बहुत ही अफॉर्मली पॉजिटिवली अफॉर्म करते हैं, तो वो आपको सरेंडिंग की तक पहुंचा देते हैं। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। दिस इज द फोर्थ बैंड। फोर्थ बैंड कहता है कि आप हमेशा है ना एक अच्छे रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरस रिलेशनशिप की ओर जब बढ़ते हैं तो डेफिनेटली है ना चीजें आपकी लाइफ में आती हैं। इट्स अ टोटल 4 पिलर एक प्रॉस्पेरस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, जिसमें से पहला अगर मैं 4 कार्ड्स के हिसाब से बताऊं कि आप जो हमने अभी बात की है कि आपके अंदर मॉनेटरी कहीं ना कहीं एक बैलेंस होना चाहिए, उसके लिए शेयरिंग नेचर होना चाहिए। आप अगर अर्न कर रहे हैं तो आप शेयर करें उस पैसे को भी और उसको डोनेट करें। जस्टिस दूसरा कार्ड है, कहीं ना कहीं है ना आपके अंदर अलाइनमेंट्स के प्रति जस्टिस भाव होना चाहिए, केवल सेल्फिश नहीं होना चाहिए। टावर हैंगमैन अगर बोले तो अपने अंदर की जो विजडम है उसको रिवर्स विजडम भी देखना चाहिए, या सामने वाले की जो विजडम है अगर वो आपके अगेंस्ट में है तो उसको रिवर्स करके भी देखना समझना जरूरी है, बैलेंस करना जरूरी है। टावर कार्ड लाइफ के जो भी खराब मोमेंट्स आते हैं उनको भी पॉजिटिवली आप अगर लेते हैं। तो ये 4 पिलर्स आपके एक प्रॉस्पेरस रिलेशनशिप के लिए बताए हैं। तो ये आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा कि आपके बैलेंसिंग पैटर्न्स
फोटोज के अंदर एंटर करते ही ये चीज़ आपको सबसे बड़े साइन मिलने शुरू हो जाएंगे और आपके पास आपको मिलने वाली है सरेंडिंग की, यानी कि हर जीत के लिए आपको एक सरेंडिंग की चाहिए, वो आप इस पोर्टल में घुसने के बाद लेंगे और आप इसको क्लेम कर लीजिएगा, 111 लिख दीजिएगा और साथ के साथ आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।